अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी ये जो मेरा क्लिप आप देख रहे हैं ना, वैसे तो ये मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले का है, लेकिन मैं उस ब्लॉग में ऐड करना भूल गई थी। फिर मैंने सोचा चले इसी ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं ये वाला क्लिप और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि ये क्लिप जो है वो मैं इसी ब्लॉग में डालती हूँ और साथ ही ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बर्तन काउंट कर करके रख रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना। तो जब भी बर्तन निकलते हैं ना, उसके बाद फिर मैं ना इसी तरह काउंट करके सारी प्लेट्स पूरी करके, कप्स पूरे करके, जो भी मतलब कि प्यालियाँ कटोरियाँ ये वो सब पूरे करके ना, उसके बाद फिर मैं डिवाइडर में लगाती हूँ। क्योंकि आपको पता ही ना, एक भी चीज़ यार इधर उधर हो जाती है ना, पूरा सेट बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बस एक तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई सेट निकले ना, तो इसके साथ के बर्तन कोई ना टूटे। अगर टूट जाए ना तो बड़ा दुख होता है यार, आपका पूरा सेट ही ख़राब हो जाता है। और ये बर्तन वैसे भी जो जहेज़ के बर्तन होते हैं, आपको पता है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और मेरा तो काफ़ी दिन से जो है ना, मतलब कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको चेंज करूँ, बर्तनों को चेंज करूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, मतलब कि मेरी अम्मी ये लेकर आई थी ना, जब मुझे अभी तक याद है। और मेरी बड़ी बहन की शादी एक साथ हुई थी, तो फिर अम्मी सबके बर्तन मेरे और मेरी बड़ी बहन के बर्तन एक साथ लेकर आई थी सारे ना। तो सेम ऐसे ही डिनर सेट एक उसके पास भी था, मेरे पास भी था, प्लास्टिक वाला भी था। थोड़े प्रिंट वगैरह चेंज थे, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन के बर्तन है ना, वो तकरीबन सारे टूट फूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि उसने केयर नहीं की उन बर्तनों की। और मैंने माशाल्लाह से, ऐसा नहीं कि मैं यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा, आपने बल्कि ज़्यादातर देखा होगा कि मैं यही बर्तन यूज़ करती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे सारे बर्तन जो है ना वो कंप्लीट है। मतलब कि कोई भी बर्तन अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए, वो टूटा नहीं है। तो ये इसलिए नहीं टूटा क्योंकि मैं जब भी निकालती हूँ बड़े मतलब कि एहतियात से निकालती भी हूँ, खुद ही लगाती हूँ, खुद ही वाश भी साथ मैं कोशिश करती हूँ कि खड़ी होकर करवा दूँ। और मैं हर चीज़ उस तरह फिर जैसे ही सूखते हैं फिर वापस लगा देती हूँ। तो मैं इसका केयर करती हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है, जब आप बर्तन रखने लगे ना, तो दोबारा आप काउंट करके लाजमी रखें। वरना क्या होता है ना, ये एक दो प्लेट भी आगे पीछे हो जाती है, कोई प्याली आगे पीछे हो जाए, तो फिर वो सेट पूरा ख़राब हो जाता है। खैर जी, मारिया की तबीयत 2 दिन जो है वो ख़राब रही थी। सारे घर की ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई थी, जिस वजह से थोड़े से बर्तन भी इग्नोर हो गए थे। और मारिया बेचारी, आपको पता है, एक तो कमज़ोर बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह 4 बच्चों की माँ है, किसी साइड से नहीं लगती कि 4 बच्चों की माँ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। जिस दिन दावत थी ना, उसके बेचारी 2 दिन बाद ना, पता नहीं 1 दिन बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, हालाँकि कुकिंग मैंने इसको नहीं करनी दी थी। कुकिंग मैंने कोशिश की थी कि खुद ही सारी करूँ, लेकिन छोटे छोटे दूसरे काम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन वाश करना, सफाइयाँ करना, या फिर इधर उधर, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी वो करने के लिए। अच्छा, डिवाइडर में मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे। अब दूसरी साइड पे मेरे कुछ बर्तन इस साइड पे पड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें इतनी जगह नहीं है। तो जो डब्बों में चीज़ें पड़ी हुई ना, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी मेहमान आ जाए घर में से, उतने कप भी निकल आते हैं, प्लेट्स भी निकल आती हैं, चम्मच वगैरह हर चीज़। ये अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है। मेरी अम्मी का भी यही था कि माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी के पास भी बहुत ज़्यादा बर्तन थे। और सेम आगे जो है ना, वो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी भी और मेरी बहनों की भी बल्कि यही आदत है कि घर में कोई महफिल हो जाए या कुरान खानी या फिर कोई भी इस तरह की दावत वगैरह जैसे होती है, तो वो सारे बर्तन जो है ना वो घर से निकल आते हैं। हालांकि कोई इतने एक्सपेंसिव वाले बर्तन ही, आजकल तो आपको पता है बहुत खूबसूरत इतने अच्छे अच्छे बर्तन आए हुए हैं मार्केट में। लेकिन जितने भी हैं अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छे हैं। बल्कि मेरा जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, और जिनको नहीं भी शौक ना, तो आप कोई ना कोई ज़रूर आप अपने बर्तन वगैरह बना के रखें। और जैसे घर में कोई दावत हो जाए, अचानक से आपको कोई भी ऐसा इवेंट होता है घर में, तो उससे जो है ना आपके घर से इतने बर्तन निकल आने चाहिए। खैर जी, अब मैं आ गई थी किचन में। सारे बर्तन वगैरह सेट करवाने के बाद मारिया को मैंने कहा कि अब तुम सफाई कर लो और मैं जल्दी से जो है वो खाना बना लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा, वैसे मारिया भी कभी खाना बना लेती है, कभी मैं भी बना लेती हूँ, और कभी उसके साथ मिलकर सफाइयाँ भी करा लेती हूँ। दोनों मिलजुल कर जो है ना वो हम काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये मारिया का काम है तो मारिया ही करेगी, मेरा काम है तो ये मैं ही करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जी सबसे पहले प्याज ले ली थी 2 बड़ी साइज़ की। उसके अलावा मैंने हरी मिर्चें ले ली, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, तकरीबन 3 से 4 टमाटर ले लिए, जिनको कट लगा के इसी तरह से मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने ले लिया यहाँ पे कीमा, तकरीबन 1 किलो या 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा कीमा ले लिया था। ये मैंने डाल दिया। मैं इसमें मसाले जल्दी जल्दी से डालूँगी। सबसे पहले हम जो इसमें मसाला डालेंगे जी, वो डालेंगे पानी तो पहले हमने पानी डाल दिया, फिर हम लोगों ने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, नमक डाल दी, ज़ीरा पाउडर डाल दिया थोड़ा सा। ये पिसी हुई लाल मिर्च पहले क्या डालता, शायद हल्दी डाली थी मैंने पहले ना। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें, थोड़ी सी पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दें। ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इसको रख देना दम पे। और जब थोड़ी देर बाद आप आएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगेगा, फिर आपने साथ साथ चेक भी करते रहना। सही है। अभी टमाटर के ऊपर जो छिलके थे सारे, मैं उसको आराम से इजीली चिमटे की मदद से उठा के ना, उसको ये देखें इस तरह से वो निकालती जाऊँगी। तो इस तरह क्या होता है कि कीमे में या सालन में आपके जो टमाटर के छिलके नज़र आते हैं ना, वो नहीं नज़र आएंगे। जब भी आप इस तरह से टमाटर डालें, बाद में उनको ईजिली उनके छिलके जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं आप इस तरह से।
बस ये अभी हम पानी जो है वो ड्राई होने लग गया, तो मैं इसमें डालूँगी ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल लें, घी डाल लें, जो भी आपके पास है वो आप डालेंगे और फिर इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। तो जब तक यहाँ पे भुनाई होती है, जब तक मैं नाम ले लेती हूँ। कल मेरी एक बहन है जो कि इंडिया से हैं, तो उनके तायाबू जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मेरे तायाबू का नाम आप लाजमी लीजिएगा कल के व्लॉग में। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, आपका व्लॉग आप इंडिया में रहती हैं और आपके तायाबू कराची में रहते हैं, तो क्यों नहीं नाम लेना। तो मोहद साहिब जो हैं इनके तायाबू का नाम है, तो आपको जो है वो अस्सलाम वालेकुम, और आपकी प्यारी सी जो हैं वो भतीजी लगेंगी, है ना, भतीजी लगेंगी ना, तो उन्होंने जो है आपको सलाम भेजा जी इंडिया से। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब कोई इंडिया, पाकिस्तान या बाहर के किसी भी कंट्री में कोई भी रहता है तो वो फिर सलाम वगैरह भेजते हैं एक दूसरे को, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे अभी मैंने आलू भी फटाफट से छील लिए। पहले मेरा मूड यही था कि हम लोग कीमा जो है ना वो हाली भून के बनाएंगे, फिर मैंने कहा कि चलो इसमें 2-3 आलू भी डाल देती हूँ। तो आलू बिल्कुल छोटे छोटे करके जो है वो मैंने इसमें डाले हैं। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि आलू गल जाएँ। और कीमा भी जो है ना वो बिल्कुल सूखा सूखा हुआ अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मतलब कि पानी सा हो तो फिर वो अच्छा लगता है। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसको रख दिया। अब आप देख सकते हैं आलू भी जो हैं वो भी गल रहे हैं, और पानी भी जो है ना ये भी मज़ीद थोड़ा सा और ड्राई होगा तो फिर कीमा बहुत मज़ेदार सा बन जाएगा। तो बस यहाँ पे साथ ही मैं इस पर बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देती हूँ, साथ में हरी मिर्ची वगैरह तो मैंने पहले से डाली हैं। आप चाहे तो इसमें जो वो होता है ना अदरक, वो भी आप इस पे डाल सकते हैं बारीक लंबा लंबा सा काट के, तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। वैसे अभी थोड़ा सा पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसके बाद जो है ना हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आया है, कौन है वो चलकर आपको दिखाते हैं। तो उसको देखकर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन पहले जो है वो थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ भी हो गई, क्योंकि अब मेरा दिल नहीं था कि हम लोग दोबारा जो है वो कोई भी पपी वगैरह ख़रीदें, क्योंकि जब से सिम्बा गया है ना उसके बाद बस दिल नहीं था। लेकिन फिर जब लिया तो अब आसिफ लेकर आया, जो इसको देखा तो जर्मन शेफर्ड, ये जर्मन शेफर्ड है, नकली लगता है। वो प्राज ले वो वाली साफ करके पानी का, वो तो गंदी है, कांप रहा है ये तो। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी लेके उसके लिए। पानी तो खत्म हो गया। ना 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 नीचे नहीं, मट्टी लग जानी। ओह माय गॉड, चले ना खाना। पानी लेके आओ, कितना छोटा है ये। आओ, मैं लेके आऊं। और तेरे पापा के पीछे पीछे जा रहे हैं। पानी तो वैसे क्यूट, कितना प्यारा है ये तो। अल्लाह, काई वाला है, काई वाला। वो बोतल भर के लाओ एक, हुसैन डिस्पेंसर में बोतल भर के लाओ। शूसी भी कर दिया आते ही गंदे ने। बोलो सास है, बोलो में वाले करो। प्यारा लग रहा है ना ये, हाँ कितना क्यूट लग रहा है, जैसे भालू होते हैं। और आप बिलीव करें माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना कोई क्यूट लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, इतना छोटू सा था, और माशाल्लाह माशाल्लाह सेहत भी अच्छी थी इसकी, और थोड़े बाल भी इसके घने घने से लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग देखकर इतनी खुशी हुई थी। हालांकि मैं इनको पपीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ ना, मैं इनको कभी भी टच, पता नहीं क्यों मुझे टच करते हुए क्या होता है, लेकिन बहुत दिल चाह रहा था इसको हाथ लगाऊँ, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मद का सागुदाना पड़ा है, तो ये हम देते हैं इसको अपने पपी को, प्यारे से को। ये खोला हमारे, थोड़ा पानी मिक्स करते हैं इसमें, ठंडा है। अभी दूध नहीं था तो मैंने कहा कि चलो ये सागुदाना, हाँ इसी में डाल दो, थोड़ा पतला हो जाएगा ना। और डालो, हाँ खाएगा, नहीं खाएगा वो, खा लेगा साबुदाना, दूध से बना हुआ है ना, खा लेगा। ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता, अरे खा लेगा, ट्राई तो करो। पानी पाता है, सिम्बा से तो कितना डरते थे हम इससे। कौन है ये? कौन है मोहम्मद? साबुदाना उसको 2 चम्मच डाल दें, खा रहा है ना, हाँ फिर डाल दे, खा रहा था। आधा भी डालना, आधा फिर इसको वो बाद में डालेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा जब दूध नहीं था तो फिर मोहम्मद का सागुदाना पड़ा था, तो मैंने सबको बोला कि सागुदाना, वो सब बोले थे नहीं खाएगा नहीं खाएगा, मैंने कहा खाएगा, तो उसको भूख इतनी बेचारे को लग रही थी, फिर उसने बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह शौक से खाया था सागुदाना। बस इतना ऐसे ही हमारी अभी। अच्छा, जो पहले हमारे पास डॉग था वो आप सबको पता ही है कि पिटबुल था, और पिटबुल जो है वो बहुत ही ख़तरनाक, मेरे ख्याल में जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक कुत्ता है ना वो पिटबुल ही है। तो वो पहले हम लोगों ने रखा हुआ था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, आपको पता ही है। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी, बल्कि मैं नहीं, बच्चे, आसिफ, हम सभी बहुत ज़्यादा रोए थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट हो गई थी।
जब उसको लेकर आए थे ना तकरीबन वो 4 महीने का था, जब उसकी डेथ हुई है तकरीबन वो 10 महीने का हो गया था। तो वो 10 महीने का भी ना माशाल्लाह से इतना बड़ा लगता था और ख़तरनाक इतना ज़्यादा था वो कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ख़तरनाक था। मतलब कि कोई भी चीज़ है ना उसको चीर फाड़ के रख देता था और अपनी रस्सी गले से निकाल लेता था। हम लोगों ने डबल डबल रस्सियाँ भी लगाई हुई थी उसके गले में, वो भी उतार लेता था। बड़ा समझदार और इंटेलिजेंट डॉग था, यकीन करें वो वाला। उसका नाम तो हम लोगों ने सिम्बा रखा हुआ था और इसका नाम ना आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम लोग क्या रखें, और इंशाल्लाह उस नामों में से जो सबसे अच्छा नाम लगेगा ना तो वही मैं कोशिश करूँगी कि इसका रखूँगी। और वैसे बच्चे जो है ना वो हुसैन कह रहा था कि मामा इसका नाम बबलू रखेंगे, कुछ कह रहे हैं कि इसका नाम जो है वो लकी रखते हैं या मैक्स रखते हैं। तो इस तरह जो है ना वो सब नाम सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं। जैसे हम फैमिली वाला डिसाइड कर रहे हैं तो आप भी जो नाम बताएँगे ना तो वही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसका नाम भी रखूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं यही सोच रही थी, लेकिन ना अभी इसको 2-3 दिन हो गए हैं व्लॉग आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा बिज़ी थी, कल व्लॉग नहीं आया, आप सबको बताइए। तो अभी ना मैं इसको जब देखती हूँ ना, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये बाहर अकेला नहीं रह सकता, तो इसको घर के अंदर ही रखना पड़ता है। अगर इसको अकेला छोड़ दो ना तो इतनी आवाज़ें निकालते हैं, छोटी छोटी सी इतनी आवाज़ें निकालते हैं, जब तक फिर इसको लेकर अंदर ना हो तो ये चुप ही नहीं होता है। तो माशाल्लाह जी बच्चों के साथ एसी में सोता है, और मैं आज सोच भी नहीं सकती थी कभी लाइफ में कि मैं अपने रूम के अंदर जो है ना वो कोई भी पप्पी वगैरह रखूँगी, लेकिन बच्चों ने ये कर दिया। तो खैर जब से आया था पहले इसको साबूदाना दिया था, फिर उसके बाद जो है शाम को फिर चिकन बॉईल किया था यखनी के साथ। तो अभी हसन जो है वो चिकन बनाकर इसको दे रहा है, ये देखें। तो माशाल्लाह से हसन जो है ना उसके साथ जो जानवर हैं वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। आसिफ के साथ भी बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और हसन के साथ भी बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे हसन जो है ना वो उसको अपने हाथों से बल्कि उसने खिलाया था। अब रेडी बैठा है, बोल रहा है वो रेडी बैठे खाना। अब इसको चिकन की खुशबू आ रही है, रेडी बैठे यहाँ लगा रही है। इसको चिकन की खुशबू आ रही है। कहाँ है वो देख रही होगी, मेरे साथी कहाँ पे आ गया वो देखें जरा बिल्ली इसको कैसे देख रही है। बैठ गया खुद ही। अरे कैमरे में देखो बिल्ली कैसी आ रही है, चलो आइए देख लो। ये देखो ये देखो ये देखो आंखों में बल्ब लगे हैं। ये देखो कैमरे में कैसी आ रही है, आओ देख लो, डालो। जैसे भूत हो गई। असल पानी ठंडा डाल दूं? नहीं नहीं ऐसे गरम नहीं दो, गरम नहीं दो, अभी थोड़ा और सब्र कर लो। उसने साबूदाना खाया हुआ थोड़ी देर पहले, ओ मम्मा शाम को गए ना जैसे बहुत प्लेट में मुंह रख के बैठा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। इधर रखो पानी, इधर। मोहम्मद को चुप करवाओ। चलो अब डाल दो, हो गया टेम्परेचर मेंटेन। दे दे मोहम्मद बोल रहा है गरम ना देना चाहिए ये सब सेट है। बिल्ली कितनी आपको मैं एक बात बताऊं जाते जाते कि जब मैं छोटी थी तो मुझे जर्मन शेफर्ड ने काटा था, जिसका निशान आज भी मेरी टांग पे है। तो आज मेरे ही घर में जर्मन शेफर्ड आ गया, तो जो मुझे इतनी जो है ना उसकी मतलब डर भी था, लेकिन अभी छोटा सा ये बच्चा है ना तो इससे डर नहीं लग रहा, लेकिन जब जो बड़ा होगा तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होगा। ओके जी, इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।